हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का पाठ कक्षा 9 के हिंदी काव्य खंड के मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। ये रचना मीरा सिंधु सुधा से ली गई है। इसमें इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती हैं और उनके सुंदर रूप को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हैं। इसकी व्याख्या लिखने से पहले संकेत लिखते हैं, जैसे बसो मेरे डायस में, उसके बाद लास्ट में लिखते हैं बछल गोपाल। संदर्भ लिखते हैं प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के मीराबाई द्वारा रचित मीरा सिंधु सुधा रचना के पदावली से लिया गया है। अभी उसके बाद प्रसंग लिखते हैं। ये तो संदर्भ सबसे पहले लिखते हैं। अब मीराबाई की जितनी भी पद हैं उन पदों में संदर्भ वही रहेगा। संदर्भ डालेंगे प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के मीराबाई द्वारा रचित मीरा सिंधु सुधा रचना के पदावली शीर्षक से लिया गया है। अब उसके बाद इसका प्रसंग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम प्रसंग। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण के मनमोहक रूप को अपनी आंखों में सदैव के लिए बसा लेना चाहती हैं। अब आइए देखते हैं इसके अर्थ जानने से पहले कठिन शब्द, जैसे बसो, बसो माने बस जाइए, मेरे माने मेरे, नयनन आंखों में, नयनन में आंखों में, नंद लाल, हे नंद के लाल, नंद लाल प्रभु श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। मोर मुकुट, मोर माने मोर के पंख का मुकुट, मुकुट लगाने वाले। मकराकृत, यहां दो शब्द मिला हुआ है, मकर धन आकृत। मकर माने मछली के, आकृत माने आकृति का, मछली की आकृति का। कुंडल माने कुंडल, कानों में जो छोटी छोटी बालियां पहनते हैं वो कुंडल। अरुण माने लाल, तिलक, तिलक दिए, भाल माने मस्तक में। लिखा है मोहन, मन को मोहित करने वाली, मूर्ति, मूर्ति। सांवरी, सांवली, सूरति, सूरति माने होता है सूरति, सूरति माने शकले। नैना बने विशाल, नैना माने नेत्र, बने बने हैं, विशाल माने सुंदर। अधर सुधा रस, अधर माने ओंठ, सुधा माने अमृत, रस, मुरली माने बांसुरी, राजत सुशोभित होती है। उर माने हृदय में, बैजंती माल, बैजंती एक प्रकार के फूल का नाम है, बैजंती माल माने माला। क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका, घंटिकाएं, काटी तट शोभित, कटी माने कमर में, कमर के पास, शोभित सुशोभित हो रही। नूपुर माने घुंघरू, शबद माने शब्द, रसाल रस युक्त। मीरा प्रभु संतन, संतों को सुखदाई, सुख देने वाले। भक्त, भक्तों की से वत्सल, वत्सल माने वत्सल, ये स्नेह रखने वाले। गोपाल श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। अब आइए देखते हैं सभी शब्दों के अर्थ। हम धीरे धीरे आराम से निकालेंगे तो पूरी लाइन की व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, ताकि जैसे जैसे हम व्याख्या बताते जाएं आप उसको लिखते भी जाइए। आइए देखते हैं व्याख्या। बसो मेरे नयनन में नंद लाल। प्रस्तुत पद्य खंड में मीराबाई श्री कृष्ण के मनमोहक रूप को अपनी आंखों में सदैव के लिए बसा लेना चाहती हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण से कहती हैं, हे नंद के लाल, नंद के लाल कृष्ण जी, हे नंद के लाल कृष्ण जी। अब थोड़ा सा जोड़ते हैं, बसों की थोड़ा सा जोड़ेंगे। आप आइए
और मेरी आंखों में बस जाइए। बसो मेरे नयनन में नंद लाल, हे नंद के लाल श्री कृष्ण जी आप आइए और मेरी आंखों में बस जाइए। अब किस रूप को बसा लेना चाहती हैं? मीराबाई आगे कहती हैं, मोर मुकुट, मोर के पंख का मुकुट लगाने वाले, मोर मुकुट, मोर के पंख का मुकुट लगाने वाले, मकराकृत कुंडल, मकराकृत मछली की आकृति का कुंडल, कुंडल पहनने वाले, मोर के पंख का मुकुट लगाने वाले, मछली के आकार का कुंडल पहनने वाले, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण माने लाल रंग का, भाल माने मस्तक में, मस्तक में लाल रंग का तिलक लगाने वाले। फिर से देखते हैं, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर के पंख का मुकुट लगाने वाले, मछली के आकार का कुंडल पहनने वाले, अरुण तिलक दिए भाल और मस्तक में लाल रंग का तिलक लगाने वाले, मोहन मूर्ति, मन को मोहित करने वाली मूर्ति वाले, सांवरी सूरति, सांवले नक्शे वाले, सांवली सूरत, सूरत माने होता है सांवली छवि वाले, नैना बने विशाल, विशाल तथा सुंदर नेत्र वाले, हे नंद के लाल कृष्ण जी आप आइए और मेरी आंखों में बस जाइए। आइए एक बार फिर से देखते हैं, हे नंद के लाल श्री कृष्ण जी आप आइए और मेरी आंखों में बस जाइए। अब ये लाइन देखते हैं, मोर के पंख का मुकुट लगाने वाले, मछली के आकार का कुंडल पहनने वाले, मस्तक में लाल रंग का तिलक लगाने वाले, मन को मोहित करने वाले मूर्ति वाले, सांवली शक्ल वाले और विशाल तथा सुंदर नेत्र वाले, हे नंद के लाल कृष्ण जी आप आइए और मेरी आंखों में बस जाइए। आगे देखते हैं, अधर सुधा रस मुरली राजती, अधर ओंठों से सुधा रस, सुधा रस माने अमृत रस की तरह, मुरली राजती बांसुरी सुशोभित होती है, आपके ओंठों में लगी हुई बांसुरी सुशोभित होती है, जिसके अधर सुधा रस, जो अमृत जैसा रस, जिसकी वाणी में या जिसकी धुन में अमृत जैसा रस है या अमृत जैसे रस को उत्पन्न करने वाली बांसुरी से सुशोभित। फिर से देखिए, अधर सुधा रस मुरली राजती, अमृत रस उत्पन्न करने वाली बांसुरी से सुशोभित, उर बैजंती माल, गले में बैजंती, हृदय में, उर हृदय में बैजंती फूलों की माला धारण करने वाले, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका माने घंटिकाएं, कट तट शोभित, कमर में, कमर में छोटी छोटी घंटिकाओं से युक्त। आगे देखते हैं, करधनी वाली, कमर में छोटी छोटी घंटिकाओं से युक्त, करधनी से सुशोभित, नूपुर शब्द रसाल, जिसके शब्द घुंघरू जैसे, घुंघरू के रसीले शब्द उत्पन्न होते हैं, और मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जी संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले हैं, भगत बछल गोपाल, और भक्तों से स्नेह करने वाले हैं गोपाल श्री कृष्ण जी। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं प्रभु श्री कृष्ण जी संतों को सुख पहुंचाने वाले हैं, भगत बछल गोपाल और भक्तों से स्नेह करने वाले हैं। आइए एक बार फिर धीरे धीरे अर्थ देखते हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंद के लाल कृष्ण जी आप आइए और मेरी आंखों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर के पंख का मुकुट लगाने वाले, मछली के आकृति का कुंडल पहनने वाले, अरुण तिलक दिए भाल
और मस्तक में लाल रंग का तिलक लगाने वाले, मोहनी मूर्ति, मन को मोहित करने वाली मूर्ति वाले, सांवरी सूरती, सांवले शक्ल वाले, नैना बने विशाल, विशाल और सुंदर नेत्र वाले श्री कृष्ण जी आप आइए और मेरी आंखों में बस जाइए। अधर सुधा रस मुरली राजती, अधरों पर अमृत रस उत्पन्न करने वाली बांसुरी से सुशोभित, अधरों से अमृत रस उत्पन्न करने वाली बांसुरी से सुशोभित, उर बैजंती माल, हृदय में बैजंती माला धारण करने वाले, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित और कमर में छोटी छोटी घंटिकाओं से युक्त करधनी से सुशोभित, नूपुर शबद रसाल और पैरों में बंधे हुए घुंघरू जो मीठे रस उत्पन्न करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी, नंद के लाल श्री कृष्ण जी आप आइए और मेरी आंखों में बस जाइए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं प्रभु श्री कृष्ण जी संतों को सुख पहुंचाने वाले हैं और भगत बछल गोपाल और भक्तों से स्नेह करने वाले हैं। यही व्याख्या इसकी समाप्त हो जाती है। अब आइए देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। जैसा कि मालूम है इसमें सबसे पहले लिखते हैं रस। रस देखिए, इसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन मीराबाई जी लिखती हैं। श्री कृष्ण के मनमोहक मूर्ति को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हैं। यहाँ पर ये श्रृंगार रस होगा, श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति है। अब देखते हैं अलंकार। अलंकार देखिए, जिसे लिखा है ये मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार आई है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार आई है। अनुप्रास अलंकार होगा। या इसी तरह से मीरा प्रभु संतन सुखदाई, सावर्ण की आवृत्ति 2 बार आई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। रस होगा श्रृंगार रस, अलंकार अनुप्रास अलंकार, छंद जो होगा क्योंकि पदावली है, पद है, और ये गेय पद है, गेय पद जिसे गा करके सुनाया जा सके। उसके बाद भाषा, मीराबाई की भाषा ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा दोनों है, लेकिन यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा। शैली है मुक्तक काव्य शैली। जैसा कि मालूम है मुक्तक काव्य शैली का मतलब होता है कि जो काव्य है वो कई पदों में है, कोई भी पाठ कई पदों में है और एक पद दूसरे पद से मुक्त होता है, तो यहाँ पर शैली होगी मुक्तक काव्य शैली। इस प्रकार काव्य सौंदर्य पूरा हो जाता है। रस श्रृंगार रस, अलंकार अनुप्रास अलंकार, छंद पद गेय पद, भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक काव्य शैली। अब इसी के आधार पर कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न यही हो सकता है कि इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हमने आपको प्रारंभ में बताया था। अगर मीराबाई के से रिलेटेड कोई भी पद आ जाता है तो उसका सबका संदर्भ वही लिखा जाएगा। अब दूसरा जैसे प्रसंग, ये संदर्भ हो जाता है जो हमने आपको बता दिया कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के मीराबाई द्वारा रचित रचना मीरा सिंधु सुधा के पदावली से लिया गया है। उसके बाद फिर प्रसंग। प्रसंग कहीं बाहर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, ये पूरे जो काव्य खंड होता है इसी काव्य खंड में प्रसंग ढूंढ लेते हैं। उसके बाद फिर व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य लिखते हैं, जो काव्य सौंदर्य भी बताया गया। प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पहला उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, या उपर्युक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार लिखिए। तो दूसरा प्रश्न ये हो सकता है प्रयुक्त रस या अलंकार लिखिए। तो आप जानते हैं रस जो है ये श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार। और मीराबाई, जिसे तीसरा प्रश्न ये हो सकता है, मीराबाई श्री कृष्ण के किस रूप को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हैं। तो इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं कि मीराबाई
श्री कृष्ण के उस रूप को बसा लेना चाहती हैं जो मोर के पंखों का मुकुट लगाने वाले हों, मछली के आकार का कुंडल पहनने वाले हैं, मनमोहक रूप वाले हैं, माथे में लाल रंग का तिलक लगाने वाले हैं और बैजंती फूलों की माला धारण करने वाले हैं। अब जैसे एक और रह सकता है, कभी कभी दे देते हैं, कोई लाइन दे देते हैं कि इस रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे यही दी है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल, ये रेखांकित शब्द दे दिए, तो इसका व्याख्या लिखते हैं। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें लिखते हैं। जैसे मीराबाई कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जी संतों को सुख पहुंचाने वाले हैं, जो संत स्वभाव वाले होते हैं और जो प्रभु श्री कृष्ण में सच्ची भक्ति रखते हैं, श्री कृष्ण जी उन्हें सदैव सुख पहुंचाते हैं और श्री कृष्ण का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। भक्त बछल गोपाल, और अपने भक्तों की संतान के समान, अपने पुत्र के समान स्नेह रखते हैं। और जो प्रभु श्री कृष्ण का भक्त है वो कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसकी रखवाली स्वयं प्रभु श्री कृष्ण करते हैं। इस प्रकार इसके जो प्रश्न हैं इनका उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है ये आपका पद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।